भाई आजकल इंटरनेट पे चल गया है, हर कोई रामायण को क्रिटिसिज्म दे रहा है, न हर कोई रामायण को भाई भला बुरा कह रहा है। तो मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो इस रामायण नमित मल्होत्रा के रामायण सबको पसंद नहीं आ रही है। तो आओ बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में एन इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है एनी एंड आप देख रहे हो ARE एक्सप्लेन। तो देखो भाई, अभी तक रामायण का फुल पिक्चर तो आई नहीं है, सिर्फ ट्रेलर आया है। लेकिन इस ट्रेलर में जो अपन को सब कुछ दिखाया गया है वो भी इतना अच्छा नहीं है। फिर बात करते हैं ट्रेलर के एस्थेटिक्स की। तो अब देखो, मेरे हिसाब से इसके एस्थेटिक इतने भी अच्छे नहीं है। मतलब उस हिसाब से मतलब इस ट्रेलर में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के CGI का वर्क एंड जो इसका ब्राइटनेस है एंड कॉन्ट्रास्ट है, ओवरऑल जो इसका लुक है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही एकदम वीडियो गेम वाली फीलिंग देता है, जिससे भाई वो सिनेमेटोग्राफिक और जो सिनेमा है उसका जैसा फील ही नहीं आता है। ये कुछ हद तक गेम की तरह फील देता है, जिससे भाई ये ना तो ये मूवी कम एंड गेम ज़्यादा दिखती है। देखो भाई, इसका दूसरा कारण है मोर CGI। नमित मल्होत्रा का जो विजन है भाई, वो एक तो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, मतलब हॉलीवुड पिक्चर में काम कर चुके हैं एंड जो इसमें जो CGI है वो बहुत ही ज़्यादा दिखती है। क्योंकि जब हम SS राजामौली की पिक्चर्स देखते हैं, बाहुबली तो भाई 2015 में आई थी, लेकिन उसका विजन 2026 तक अभी तक है। उससे ज़्यादा अगर हम इसका ट्रेलर कंपेयर करते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा SS राजामौली की इसमें मेहनत दिखती है। क्योंकि SS राजामौली ने जितना ग्राउंडेड हो सकता है और जितना रियलिस्टिक हो सकता है उतना रियलिस्टिक वर्क किया था। लेकिन जब हम रामायण का जब ट्रेलर देखते हैं, इसके जो CGI वर्कर्स एंड जो उसका काम देखते हैं, तो भाई ऐसा लगता है जैसे पूरे ग्रीन स्क्रीन में काम किया है। मतलब कुछ हद तक तो यार तुम कम से कम जंगल का तो रियल फुटेज तुम यूज कर सकते थे, या फिर आग का या फिर फायर का भी तुम मतलब रियल फुटेज यूज कर सकते थे। मतलब आप अगर हर बार ही CGI का वर्क ज़्यादा करोगे तो भाई लोगों का ओपिनियन तो आएगा ही। रामायण है और इस रामायण को अगर आप जितना हद तक हो सके रियलिस्टिक बना सकते हो उतना हद तक बनाओ, क्योंकि तभी जाकर ये उस 4000 करोड़ के लेवल का लगेगा। फिर भाई ये कहते हैं कि भाई ये 4000 करोड़ तो 2 पार्ट के हैं, मतलब एक पार्ट 2000 करोड़ का है। लेकिन फिर वही बात कि इन्होंने एक्चुअली में क्या ये 2000 करोड़ लगाए हैं या फिर ऐसे ही सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये अगर अच्छा करे तो भाई अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितना इनको टेक करोगे और इनको जितना आप गलतियां बताओगे, ये उतनी ही अपनी गलतियों को सुधारेंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ महीनों पहले इनका जो टीजर मतलब जो गेम्स है उसकी फुटेज देखी होगी और अब की जो फुटेज देख रहे हो, तो इन्होंने भाई बहुत ही इम्प्रूव किया है हमारे ओपिनियन से एंड हम जो बोलते हैं उससे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर आप जितना इसमें कमियां निकाल सकते हो एंड आप जितना डायरेक्टर को बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि ये रामायण भाई सिर्फ इंडिया का कोई मूवी नहीं है। तो लोग इसलिए भी इसमें बहुत सारे जो कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई ये एक रामायण है, हमारे कल्चर का जो एक पार्ट है। तो एंड बहुत मतलब पहली बार ही ये कोई ऐसी मूवी है जो भाई पूरी वर्ल्ड वाइड जाने वाली है, मतलब सभी इसको देखेंगे। तो भाई इससे पीपल्स एंड जो पर्सनली मैं भी इसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि भाई इसमें कोई भी गलती ना हो। अब देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप जितना ग्राउंडेड हो सके तो उतना ग्राउंडेड आप वर्क करो, क्योंकि हम लोगों को भी भाई इतना CGI नहीं चाहिए। एंड कभी कभी तो भाई ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गेम देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये ट्रेलर पहली बार देखा था फर्स्ट टाइम, तो इसका जो लास्ट का पार्ट था, लास्ट का जो 1 मिनट था, उसमें भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गेम देख रहा हूँ, गेम का कोई कट सीन हो एंड भाई मैं वो देख रहा हूँ। तो अगर आप इसको सही कर सकते हो तो इसको सही कीजिए, और ये करेंगे मेरे हिसाब से भाई। अगर आप बोलोगे इनसे, अगर आप इनसे जितना बोलोगे ना ये उतना सही करेंगे। तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, आप ये बोलो, इनको टैग करो ट्विटर पे एंड आप इनको ईमेल करो कि भाई यहाँ पर गलती है तो इसको सही की जानी चाहिए। और अब बात करें ट्रेलर में, तो भाई अगर आप ट्रेलर में दशरथ का जो कैरेक्टर है उसकी जब फुटेज देखोगे तो भाई उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन है तो उसमें भी भाई इतनी स्मूथनेस फील नहीं होती है। अब जब आप ये सीन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भाई कोई गेम का प्लेयर बोल रहा हो। एंड जो उसका जो मतलब दाढ़ी देखोगे, बियर्ड, तो भाई वो भी बहुत फेक है। मतलब आप इतनी बड़ी रामायण बना रहे हो तो भाई आप दाढ़ी भी उगा ही सकते थे। एंड हम अगर बात करते हैं इसमें रणबीर कपूर की, तो भाई क्या कहूँ मैं, जब ये बंदा एनिमल में अपना हेयर ग्रो कर सकता था तो क्या रामायण में ये अपने हेयर ग्रो नहीं कर सकते थे? भाई अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे ना रणबीर कपूर के जो कैरेक्टर को, तो भाई साफ पता चल रहा है, क्लियर ही पता चल रहा है कि भाई ये फेक हेयर है। अगर आप इतनी बड़ी रामायण बना रहे हो, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो,
तो आप हेयर ग्रो तो कर ही कर सकते थे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई इसने तो सच में हेयर ग्रो करे थे, तो भाई अभी कॉमिक कॉन का शूट हुआ है उसमें जाके देख लो कहाँ से हेयर ग्रो था भाई। देखो मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पहली बार तो आदि पुरुष के बाद इतनी अच्छी कोई मूवी बन रही है, एंड मैं नहीं चाहता कि भाई इस मूवी में वही जो आदि पुरुष ने गलतियां दोहराई है वो ये मूवी दोबारा दोहराए। ना ही तो इस मूवी को सीजीआई को लेकर कोई क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, ना ही स्टोरी को लेकर, आप देखो स्टोरी आप लोग जानते हो, और ना ही इसमें विजुअल्स को लेकर, क्योंकि भाई ये मूवी परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ हर कोई मूवी परफेक्ट नहीं हो सकती है, लेकिन आप जितना इसको परफेक्ट कर सकते हो उतना परफेक्ट करो, क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड वाइड होने वाली है जो भाई इतनी बड़ी मूवी है, एंड पहली बार ही इतनी अच्छी मूवी। जो मेरे को इसका ट्रेलर जो देखकर वो मेरे को अच्छा लगा भाई, विजुअली बहुत अच्छा है, एंड बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो तो मैं ये एक्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं करूंगा कि इसमें कोई गलती हो। तो भाई अब फाइनल बात करें तो मैं तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इस ट्रेलर में कोई कमी दिख रही है तो आप भाई मैन वालों को टैग करो, नमित मल्होत्रा को टैग करो कि यहाँ पर आपकी ये गलती है, या फिर यहाँ पर ये अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है आपसे तो आप इम्प्रूव करो, क्योंकि तभी जाकर ये फाइनली जो वो है ना मास्टरपीस वो बन सकती है। ठीक है, अब देखो ये अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं भाई ऐसा फील होता है कि आपने कहीं सीजीआई का वर्क भाई बहुत ही कम करा है, या फिर ऐसे काम चलाओ कर दिया है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मैं तो भाई ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट में कर लेना, एंड तब तक लिए बाय बाय।